कक्षा 12वीं के दिसंबर माह का इतिहास का जो असाइनमेंट है उसका पूरा उत्तर देखने वाले हैं A to Z। ध्यान रखिएगा, इस बार आपके कोई प्रश्न 8 नंबर के भी पूछे गए हैं, तो आपको किन प्रश्नों को कितने शब्द सीमा के अंतर्गत लिखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको एकदम अच्छे से उत्तर बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने इंग्लिश, हिंदी और भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है हमारे चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 1 आपसे बोल रहा है, गांधी जी को किन घटनाओं ने एक राष्ट्रवादी एवं सच्चे राष्ट्रीयता नेता की छवि प्रदान की थी। ठीक है ना, आपको बताना कि गांधी जी को किन घटनाओं ने राष्ट्रवादी और सच्चे राष्ट्रीय नेता की छवि प्रदान की थी। ये 3 नंबर के लिए पूछा जा रहा है, तो शब्द सीमा 50 से 75 शब्द है। तो आपको देखिए यहाँ से लिखना चालू करना है। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी अहिंसा सर्वोच्च धर्म। यहाँ से आपको पूरा लिखना है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी लाइन को डबल मत लिखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पास से आपको इतना और लिख लेना है, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट आप और ले लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा बचता है, बस इतना बचता है प्रश्न क्रमांक 1 का, और आपको इतना लिख लेना है पूरा, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी राष्ट्रवादी एवं सच्चे राष्ट्रीय नेता थे। यहाँ तक का पूरा लिख लेना है। ये 3 नंबर के लिए एकदम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे बोल रहा है, देखिए, राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए एक भाषा में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। 3 नंबर का ये भी आया है, तो ज़्यादा बड़ा इसको नहीं लिखना है। क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उस भाषा में जिस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए यहाँ पास सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, किसी भी देश या राष्ट्र द्वारा किसी भाषा को जब अपने किसी राज्य कार्य के लिए यहाँ से चालू करना है, और आपको पहले ये पैराग्राफ का इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पूरा यहाँ तक लिख लीजिएगा आप, केवल भाषा नहीं। फिर उसके आगे का थोड़ा सा छूटा है जो कि आपको ये मिल जाएगा, तो आप इतने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर अब सीधे बात करेंगे जो आपसे मेन पूछा गया है उसकी विशेषताएं, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो उसकी निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, पहली विशेषता हो जाएगी, राष्ट्रभाषा देश में बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। दूसरा, राष्ट्रभाषा सीखने में सरल होती है तथा इसकी लिपि वैज्ञानिक होती है, ठीक है ना। आपको ये पूछा गया है कि राष्ट्रभाषा क्या विशेषताएं होती है, या फिर जो भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा बनाने की तैयारी की जा रही है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो यही सब विशेषताएं होनी चाहिए। पहली हो जाएगी, देखिए, राष्ट्रभाषा 400 400 400। जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8 400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास, और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, आईआईटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जानी चाहिए। दूसरी हो जाएगी, राष्ट्रभाषा सीखने में सरल होनी चाहिए, और इसके लिए वैज्ञानिक लिपि वैज्ञानिक होते हैं, यही सब होनी चाहिए। तो आप बस ये हूबहू 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी 3 नंबर के लिए पूछा गया है, 5 नंबर इसके लिए सूटेबल रहेगा, और ऊपर भी कुछ आपको हम 50 शब्द का इसी का उत्तर बताए हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 2 भी समाप्त होता है। अब इसके बाद आपको एकदम अच्छे सॉल्यूशन और भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। अब यहाँ से बड़े क्वेश्चन चालू होंगे, एक 6 का है, एक 8 का है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे बोल रहा है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, कैसे, अपनी बात की पुष्टि कीजिए। आपको इस बात की पुष्टि भी करना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पास कि कैसे असहयोग आंदोलन था, ठीक है ना। यहाँ मतलब प्रतिरोध था, असहयोग आंदोलन। तो आपको देखिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना, इतने पूरे का। यहाँ से आपका ये 6 नंबर का आया है, तो आपको कम से कम 6 पॉइंट लिखना है, और हम आपको 7 पॉइंट दिखा रहे हैं। ये 7 पॉइंटों को आप अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको ये 7 पॉइंट दिख गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यदि थोड़ा भी साफ नहीं दिख रहा होगा तो 3 डॉट पे क्लिक करके वीडियो का रिजोल्यूशन कम से कम 720p में कर लीजिए, और फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखिए अच्छे से अच्छा आपको दिख पाएगा।
6 नंबर का है, बहुत बड़ा प्रश्न है, इसलिए हम आपको 7 पॉइंट दिखा रहे हैं। आपको हेडिंग डाल लेना है, असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। यह अंग्रेजी शासन तथा सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध एक व्यापक जन प्रतिरोध था। ठीक है, और आपको उसके अंतर्गत 7 पॉइंट ये लिख देने हैं। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त होता है। अब आप पास देखिए मेन आता है 8 नंबर का प्रश्न आपका, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पास आपको बोला जा रहा है भारतीय संविधान की परिभाषा लिखते हुए इसके निर्माण में योगदान देने वाले किन्हीं 6 व्यक्तियों की भूमिका समझाई। सबसे पहले तो आपको भारतीय संविधान के बारे में लिखना है, 4 नंबर का तो यही हो जाएगा। फिर आपको देखिए भारतीय संविधान को निर्माण में जो लोग मदद किए रहे उनमें से 6 व्यक्तियों की भूमिका समझाने की, क्या क्या भूमिका थी, उनका क्या योगदान था। तो चलिए इसका उत्तर यहाँ से चालू होगा, देखिए यहाँ से। ठीक है, आपको दिख गया होगा। सबसे पहले आपको भारतीय संविधान के बारे में लिखना, उसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो यह आ जाएगा, देखिए संविधान शब्द सम और विधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ बराबर, अब हम आपको बार बार नहीं बोलेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सम का अर्थ बराबर और विधान का अर्थ नियम और कानून होता है, अर्थात वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है संविधान कहलाता है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का वह संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। अब इसके आगे और लिखिए, देखिए भारत का संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को आंशिक रूप से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। संविधान 2 प्रकार के होते, एक लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। वर्तमान में भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। संविधान में समय समय पर कई संशोधन किए जाते हैं। अब यहाँ पास आपको लिखित संविधान की परिभाषा लिख देनी है, फिर अलिखित संविधान की। लिखित संविधान का आप हेडिंग डालेंगे लिखित संविधान क्या होता है, उसके बाद आप लिखेंगे लिखित संविधान वह होता है जिसका अधिकांश भाग लिखित होता है। लिखित संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया लिखित दस्तावेज होता है। लिखित संविधान का निर्माण किसी विशेष समय पर संविधान सभा द्वारा किया जाता है। लिखित संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसका उल्लंघन करने वाले को गैर संवैधानिक माना जाता है। संविधान के नियमों के आधार पर संपूर्ण देश में शासन किया जाता है। फिर आ जाता है इसका दूसरा प्रकार जो कि अलिखित संविधान है। तो हेडिंग डालिएगा अलिखित संविधान क्या है, फिर लिखिएगा अलिखित संविधान का आशय ऐसे संविधान से जिसे लेखबद्ध न किया गया हो, अर्थात वह संविधान लिखित रूप से मौजूद ना हो। अलिखित संविधान के कुछ भाग लिखित रूप से मौजूद होते हैं परंतु सभी भाग नहीं। मुख्यतः संविधान लिखित रूप में ही मौजूद होते हैं। ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है और उस संविधान के केवल कुछ ही भाग लिखित रूप में मौजूद है। ब्रिटिश का संविधान अलिखित होने के कारण यहाँ का संविधान का निरंतर बदलता रहता है। फिर यहाँ पास आपको उन 6 व्यक्तियों के बारे में पूछा गया रहा जिन्होंने संविधान निर्माण में योगदान दिया रहा। तो पहले व्यक्ति ही देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी क्या भूमिका थी आपको ये दिख जाएगा, ये 6 लाइन का है, आपको ये लिख देना है। दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी क्या भूमिका थी आपको इतना लिख देना है। ठीक है, हेडिंग डाल के ये देखिए। तीसरे व्यक्ति हो जाएंगे देखिए आचार्य JB कृपलानी, ठीक है ना, JB कृपलानी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो क्या योगदान था आपको ये पूरा लिख देना है। फिर चौथे व्यक्ति हो जाएंगे देखिए सरोजनी नायडू, ठीक है, यहाँ पास सरोजनी नायडू जी का आप लिख दीजिएगा। यहाँ पास उनका भी 6 से 7 लाइन में क्या भूमिका थी। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पास गोविंद वल्लभ पंत, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, तो आप इसको भी लिख दीजिएगा। ठीक है ना, पूरा इतना। फिर आ जाते हैं मेन भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर जी का भी आपको दिख गया होगा, तो आपको पूरा लिख देना है। ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर जी का आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं सबसे पहले। वैसे 6 व्यक्तियों के बारे में पूछा गया रहा तो हमने आपको 6 के 6 व्यक्ति बता दिए, आपको ये पूरा लिख देना है। ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 के अंतर्गत जितने प्रश्न पूछे गए हैं A to Z सॉल्यूशन बता दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।